नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां मनसा एजुकेशन सेंटर कलाना में। आज का जो टॉपिक है हमारा सौर मंडल का रहस्य भाग 2। इसके पहले का भाग हमारे लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्योंकि सौर मंडल के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी स्थितियाँ क्या है, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह दिखाए गए हैं। ठीक है, सूर्य से क्रमशः जो दूर होते हुए ग्रह हैं वो क्रमशः हैं हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। तो देखिए हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं, यहाँ पर जो पहले के 4 ग्रह हैं ये ठोस अवस्था में हैं, यानी ये पहले के 4 ग्रह होते हैं ये ठोस होते हैं, और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं ये हमारे गैस की अवस्था में है, गैस की अवस्था में। ठीक है, तो आसान बात आ गई। तो देखिए यहाँ के जो पहले 4 ग्रह हैं ये ठोस अवस्था में है, और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो गैस की अवस्था में है। पहले के जो ठोस वाले ग्रह हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, या इसे पृथ्वी ग्रह का भी कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं। अब पृथ्वी ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ की जो 4 ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पहले के जो 4 होते हैं वो ठोस होते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन चारों में पृथ्वी सबसे बड़ी है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इधर लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं ये गैस की अवस्था में होते हैं, इन्हें वाह ग्रह के नाम से जाना जाता है। चूंकि इन चारों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति, इसलिए इसे बृहस्पतीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा प्रारंभ के जो 4 ग्रह होते हैं वो ठोस होते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और ये चूंकि पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी सबसे बड़ा होता है। लास्ट वाले जो 4 होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे वाह ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो डॉटेड लाइन से आपको दिखा हुआ एक बेल्ट होती है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो ये डॉटेड लाइन से आपको दिखाया जा रहा है, ये एक क्षुद्र ग्रह हैं जो कि मध्य मंडल में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का धूमकेतु उल्का पिंड की जो घटना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, और ये जो घटना घटती है मध्य मंडल में घटित होता है। तो देखिए अभी तक तो हम लोगों ने देखा इन ग्रहों की प्रकृति के बारे में, और ये किस ढंग से हैं, ठोस हैं कि गैस अवस्था पे। अब हम लोग इनकी गति देखते हैं, ये लोग परिक्रमा का कैसे करते हैं। अब हम लोग इनकी गति के बारे में देखते हैं। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रहों की जो परिक्रमा की जो गति की दिशा होती है वो प्रायः पश्चिम से पूर्व की होती है। सारे ग्रहों की जो गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की होती है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी जो गति है वो उल्टी है। यानी यहाँ वो दोनों ग्रहों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका इनको पहचानने का, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए प्रारंभ से दूसरा वाला, लास्ट से दूसरा वाला, यानी प्रारंभ से जो दूसरा वाला ग्रह है, लास्ट से जो दूसरा वाला ग्रह है, इनकी जो परिक्रमा की जो दिशा होगी, जो गति होगी वो उल्टी होगी। कैसे? जब सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं तो ये दोनों ग्रह कहाँ से करेंगे, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेंगे, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। क्लियर? ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। अगर ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं तो यहाँ पर एक घटना घटित होती है। यहाँ पर जो सूर्य होता है, सूर्य किधर से निकलता है, यहाँ पर पश्चिम से निकलता है।
यानी यहाँ पर ग्रह कहाँ से निकलेगा, पश्चिम की ओर से। बाकी सारे ग्रहों में सूर्य जो होता है पूर्व की ओर से निकलता है, जैसे पृथ्वी पर सूर्य पूरब की तरफ से निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला ग्रह जो हमारा ये शुक्र हो गया, और यहाँ से लास्ट से जो दूसरा है वो हमारा अरुण हो गया। अरुण को अंग्रेजी में यूरेनस कहा जाता है और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। देखिए आप भूल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरुण को हमने यू लिख दिया और ये एन लिख दिया। UN का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन, यानी यू से अरुण और एन से वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। आप भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए कि सारे ग्रहों की जो परिक्रमा होती है, उनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण जो है, इनकी जो दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसीलिए इनमें यहाँ पर सूरज होता है वो पश्चिम दिशा से निकलता है। आ गया समझ में? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्रम से ग्रहों के बारे में समझते हैं। हमारा पहला ग्रह हो गया हमारा बुध। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ज्यादातर। क्या पूछता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। तो नंबर 1 सबसे निकट का ग्रह होता है, सबसे निकट होता है, इसके सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ये सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है ना, ये है। नंबर 2 ये सबसे छोटा है, यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह होता है, सूर्य के सबसे निकट होता है और सबसे छोटा ग्रह होता है। क्योंकि इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल जो होता है सबसे कम होता है, सबसे कम 88 दिन। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सूर्य जो होता है, सूर्य के पास बुध होता है, नजदीक में होता है, इसलिए इसका जो परिक्रमण काल होता है सबसे कम होता है। आपने देखा होगा कि रेस करते हुए जब बहुत सारी लाइनें होती हैं, यहाँ पर देखिए जो चीज़ जितने दूर होगी तो इसका बड़ा एरिया मिलता है, ये जो निकट वाला होगा उसको कम दूरी उसको चक्कर लगानी होती है। इसलिए सूर्य निकट होने के कारण, वो सूर्य से निकट होने के कारण बुध जो है वो उसका जो परिक्रमण काल होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, वो 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। नंबर 4 इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है ना, यहाँ पर यानी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता। यहाँ पर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है हमारा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। यानी बुध, इसमें क्या होता है, इस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसके कुछ पॉइंट से ये सूर्य के एकदम निकट का ग्रह होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन के लिए होता है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको इन ग्रहों से संबंधित ना बताया जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं शुक्र पे। शुक्र जो होता है, ये शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के अत्यंत ही निकट है। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी के, यहाँ पे कह सकते हैं पृथ्वी के निकट का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के निकट का जो सबसे निकट ग्रह है वो हमारा शुक्र है। नंबर 2 ये बहुत चमकीला होता है, ये बहुत चमकीला एवं गर्म होता है। ठीक है, यहाँ ये जो ग्रह बहुत ज्यादा चमकीला होता है और गर्म होता है।
अब लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन होता है कि देखिए सूर्य के पास तो बुध है, आज इसलिए सूर्य के पास बुध होने के कारण बुध ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो गर्म कोई ग्रह है तो वो हमारा शुक्र है। शुक्र के गर्म होने के पीछे एक कारण है, क्योंकि इसकी जो सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिकता है, यानी इसकी जो सतह है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 98% है। 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाने के कारण ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये ग्रह जो होता है बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत चमकीला होता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की भगिनी आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। अब इसको चूंकि पृथ्वी की जुड़वा बहन और सांझ का तारा, भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी, इसका जो आकार होता है, आकार और इसका जो घनत्व है लगभग शुक्र पृथ्वी के ही समान है। यानी शुक्र जो ये पृथ्वी की जो जुड़वा बहन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार होता है, आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस शुक्र के कुछ और प्रॉपर्टीज के एक बार पुनः देख लेते हैं। शुक्र क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है, और ये इसे सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन, भगिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और घनत्व जो होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब पृथ्वी पे। पृथ्वी को नंबर 1 इसे नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के पीछे कारण ये है कि इसमें क्या होता है, जल होता है। पृथ्वी पर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। नंबर 2 सौरमंडल का यह एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर जीवन है। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह होता है जहाँ पर जीवन है, ठीक है। नंबर 3 इसकी जो परिक्रमण काल है 365 दिन में, परिक्रमण काल जो है 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। जो सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है तो 365 दिन 6 घंटे में ये लगाती है, और जब परिक्रमण करती है तो एक घटना घटित होती है, यहाँ पर एक घटना घटित होती है, और वो होती है ऋतु परिवर्तन, यानी ऋतु परिवर्तन की घटना। ऋतु परिवर्तन की घटना इस परिक्रमण काल के कारण होता है, परिक्रमण काल के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बाद पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर भी घूमती है, यानी उसके घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति अथवा दैनिक गति भी कहा जाता है इसको, दैनिक गति के कारण दिन रात की घटना घटित होती है, दिन रात की घटना घटित होती है। इसके पीछे कारण भी होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी सूर्य हो गई, और ये हमारी हो गई पृथ्वी। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है ये यहाँ पर 23.5 अंश पर अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है वो 66.5 अंश के कोण पर है।
इसके कारण जब ये गति करती है, जब पृथ्वी गति करती है, तो जब ये घूर्णन गति करती है, जब अपने स्थान पर ये मूविंग करती है इसके चारों तरफ, जब ये घूमते हुए जाती है, तो जब अपने ही धुरी पर घूमते हुए जाती है चारों, जब चक्कर काटती है, तो अपने खुद घूमने यानी घूर्णन यानी चारों तरफ जब घूमती है तो दिन रात की घटना घटित होती है। और जब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इस परिक्रमण के कारण परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना घटित होती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो होता है वो चंद्रमा होता है। आइए हम चंद्रमा को समझते हैं। पहले चंद्रमा का एक वीडियो बनाने लायक है, लेकिन फिर भी चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो होता है वो चंद्रमा होता है। नंबर 1, इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है इसे जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए उसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, ये सौर मंडल का ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी जो दैनिक गति होती है और परिक्रमण गति जो होती है, परिक्रमा काल जो होता है, ये दोनों ही सेम होती हैं, यानी दोनों ही समान होती है। ये 27 दिन 8 घंटे में 27 दिन 8 घंटे में ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी चंद्रमा जो होता है वो 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है। ठीक है, साथ ही साथ ये अपनी धुरी पर भी घूमता है। यूं हम देख सकते हैं, अगर ये हमारी पृथ्वी है, अगर ये हमारा चंद्रमा है, तो जो चंद्रमा है ये जो पूरा चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगाता है, साथ में ये जो चंद्रमा अपने इस धुरी पर भी 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यानी इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल यानी परिक्रमण और दैनिक गति दोनों ही समान होती है। नंबर 3, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पर प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पर प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नंबर 4, चंद्रमा से प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आ जाता है। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आ जाता है। चूंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दे देते हैं। चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी का 1/6 होता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई बंदा चंद्रमा पे जाता है, उसका वेट 60 किलोग्राम है, तो 60 × 1/6 = 10 kg, यानी उसका भार जो होगा 10 किलोग्राम भार रह जाएगा। यानी 60 किलोग्राम भार का जब कोई बंदा चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार केवल 10 किलोग्राम रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस चंद्रमा जो पृथ्वी का जो घनत्व का 1/, यानी चंद्रमा का जो घनत्व होता है वो पृथ्वी का 1/81 होता है। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का जो परिक्रमण काल और दैनिक गति जो होती है वो 27 दिन 8 घंटे का होता है। ये सौर मंडल का एक लौता ऐसा जीवाश्म ग्रह है जिसका परिक्रमण काल और दैनिक गति दोनों ही समान है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये प्रकाश ये जो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा जो चमकता है ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश 1.3 सेकेंड में ही आ जाता है, क्योंकि
चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो होती है अत्यंत निकट होती है। चंद्रमा पर जो होता गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता, तथा उसका जो घनत्व है वो 1/, द्रव्यमान का जो घनत्व है 1/81 है। ठीक है, अब चंद्रमा से रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग, जैसे सुपर मून। और देखिए ये हमारा हो गया किस पृथ्वी हो गई, और ये सूर्य हो, ये हमारी चंद्रमा हो गया मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारा सूर्य हो गया। जिस क्षण जिस क्षण चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है, हम समझ सकते हैं, जिस क्षण चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होगा, ये हमारा चंद्रमा हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा चंद्रमा। और ये जो चंद्रमा होती है, जिस क्षण चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होगा उस समय एक घटना घटित होती है, उसको कहते हैं सुपर मून। अब कैसे, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा चंद्रमा हो गया, और इसके बीच की दूरी जो होती है एकदम पास होती है, पास में होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत ही निकट होता है, यानी सबसे कम दूरी पर होता है, तो जहां पर चंद्रमा में होता क्या है, तब जहां पर सुपर मून की घटना घटती है। सुपर मून की घटना कब घटित होती है, जब पूर्णिमा के दिन, यानी सुपर मून की घटना पूर्णिमा के दिन घटित होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, ये घटना पूर्णिमा के दिन होती है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पास अत्यंत ही निकट होता है तब सुपर मून की घटना घटित होती है। वो भी कब, जब तब इसका 14% अधिक क्षेत्रफल दिखाई देता है, यानी चंद्रमा जो होता है उस समय 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% चमकीला दिखाई देता है, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है ना, यानी जब सुपर मून की घटना कब होती है, पूर्णिमा के दिन। कब, जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत ही निकट होता है तो उस समय चंद्रमा 14% बड़ा दिखता है और 30% चमकीला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सुपर मून की घटना घटित हो जाती है। जिस माह में 2 बार पूर्णिमा हो जाती है, ठीक है, जिस माह में, तो इसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस माह में 2 बार सुपर मून की घटना घटित हो जाती है, तो यानी जो जिस माह में ब्लू मून, देखिए जिस माह में सूर्य पूर्ण ग्रहण, जिस माह में पूर्णिमा 2 बार होती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जिस माह में पूर्णिमा 2 बार होता है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। और जिस ईयर में ब्लू मून की घटना 1 से ज़्यादा बार हो जाती है उस वर्ष को मून ईयर के नाम से जाना जाता है। उस ईयर को मून ईयर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब सुपर मून की घटना घटती है तो उस समय चंद्रमा का जो आकार होता है वो 14% अधिक होता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो वो सुपर मून की घटना होती है। जिस माह में पूर्णिमा 2 बार होती है तो दूसरे पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। और मून ईयर कब होता है, जब किसी वर्ष में 1 से ज़्यादा बार, यानी 1 से अधिक बार ब्लू मून की घटना घटित हो जाती है तो उस ईयर को मून ईयर के नाम से जाना जाता है।
तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो देखिए ब्लू मून, सुपर मून हम लोगों ने देखा, क्लियर हो गया ना, आया समझ में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है और इसमें 1.3 सेकेंड में प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है और इसमें वायुमंडल नहीं होता है। इसमें जो ये 14% अधिक जब दिखाई देता है तो सुपर मून की घटना होती है, 30% अधिक चमकीला होता है। ब्लू मून की घटना बताया हमने कि दूसरे पूर्णिमा के चांद को कहा जाता है। जिस बार दो बार एक से ज़्यादा बार जब आ जाता है तो ब्लू मून की घटना, तब उस ईयर को मून ईयर के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं मंगल पे। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और दूसरा होता है डीमोस। ये मंगल ग्रह जो होता है ये पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 अंश के अंश पे झुकी हुई है, तो ये कितने पे 25 अंश पे झुका हुआ, 25 अंश पर झुका हुआ है। और इसमें भी दिन रात की जो घटना होती है, दिन और रात की जो घटना होती है पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे की होती है। दिन रात की घटना जो होती है वो 24 घंटे की होती है। पृथ्वी की तरह 25 अंश पर ये झुका हुआ और यहाँ पे दिन रात की घटना सेम होती है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस लाल ग्रह से नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जा सकता है। सौर मंडल में पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा जीवन की जहां पर उम्मीद है, आशा है, वो मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह का जो ग्रह है डीमोस, यहाँ पर जीवन की बहुत संभावना भी बनती है। इसके लिए विभिन्न सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल आंतरिक जो ग्रह थे, जो ठोस थे, उन्हीं ठोस के बारे में आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गई।